नमस्कार। कल बहुत देर के बाद फाइनली आपके नेट के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जिसका आप सभी को इंतजार था। पर अब बच्चे जिनका रिजल्ट आ गया है वो और ज़्यादा टेंशन में। तो आज हम इन बातों पे तीन बातों पे बात करेंगे। पहली बात ये कि जिनका एग्जाम निकल गया है उसमें भी JRF कैटेगरी अलग और जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स हैं वो अलग। इनको क्या करना चाहिए, आगे इनको कैसे प्रोसेस बढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल उनके लिए जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, वो नॉर्मलाइजेशन की मिस्टेक हो या कोई भी कारण हो जिसकी वजह से नहीं हो पाया, अब उनके लिए अगला ऑप्शन क्या है। और तीसरा जो नए हैं जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं और जिन्होंने जून का कट ऑफ देखने के लिए कट ऑफ देखा है, पेपर देखा है, फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए। इन तीन प्रमुख सवालों पे आज की बात करेंगे। तो पहला सवाल को देखते हैं कि जिनका हो गया है, तो जिनका इस बार एग्जाम क्लियर हुआ है, कट ऑफ क्लियर हुआ है, उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। अब देखिए, कट ऑफ क्लियर होने में कंडीशन ये है कि शिफ्ट 2 को नॉर्मलाइजेशन का नुकसान मिला है, जो कि हम लोगों ने वीडियोस में बताया भी था, क्योंकि जब बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे तो शिफ्ट 2 से नंबर ज़्यादा आ रहे थे, तो लग रहा था कि नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि 15 नंबर 20 नंबर कट जाएंगे, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, पर शिफ्ट 1 को वही फायदा मिला है। तो जिनको फायदा मिला है वो खुश हैं और जिनका हो गया उनके लिए हम भी बहुत खुश हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। पर जिनका नहीं हुआ वो इसी बात को लेकर थोड़ा सा दुखी भी हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान हो गया या बाकी चीज़ों की वजह से नुकसान हो गया या 1-2 नंबर से जिनका रह गया। खैर, ये अब वो मुद्दा है जिस पे बात करके अब आज के डेट में कोई बेसिक फायदा होने वाला नहीं है। तो अब बात करनी है कि अब करना क्या है। तो जिनका सबसे पहली कैटेगरी 1 यानी जिनका JRF क्वालिफाई हो गया है, तो JRF क्वालिफाई हो गया है मतलब आप 2 साल तक PhD में एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन को आप यूज कर सकते हैं। तो जिनकी भी PG कंप्लीट है, JRF क्वालिफाई हो गया है, तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप PhD चालू कर दें। अब देखिए, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तुरंत PhD ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर के देखें क्या, 1 साल का गैप लेकर के देखें क्या। तो देखिए, जहां मैं पढ़ाता हूं मैं थोड़ा मतलब बड़े प्रोफेसर्स के साथ भी रहता हूं, तो जो देख करके समझ में आता है वो ये है कि क्योंकि PhD लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 3 साल से 5 साल लगता है, तो अच्छा तो ये होता है अगर आपको फिक्स है कि आपको इसी करियर पाथ में जाना है, कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई दूसरा एग्जाम नहीं देख रहे हैं, तब तो आपको सिंपली PhD चालू कर देनी चाहिए। इसमें कोई समय लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर जैसे कुछ लोग होता है वो UPSC को टारगेट करते हैं या ऐसे 1-2 एग्जाम्स और को टारगेट करते हैं और वो अगर साल 1.5 साल लेना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक आपका वैलिड अगले साल भी काम आएगा JRF, तो वो समय ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी में जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो PhD चालू कर देना एक अच्छा केस होता है। अब कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वालों की बात करते हैं, यानी जिनका नेट हुआ है या जिनका नेट फॉर PhD हुआ है केवल। तो नेट फॉर PhD वालों के पास तो ये ऑप्शन है कि वो PhD कर सकते हैं, लेकिन नेट वाले अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, JRF वाले भी थे। तो क्या जॉब करनी चाहिए या PhD करना चाहिए, सवाल 1। सवाल 2 कि क्या दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना चाहिए। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों के लिए मेरा ये मानना है कि आपको दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो डिस्पाइट दिस नॉर्मलाइजेशन जो आगे पीछे पूरा चक्कर हुआ, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे गुड स्कोरिंग रेंज में हो और थोड़ी सी मेहनत अगर और कर दी जाए अपने सिलेबस पे, अपने कमांड पे, अपने सब्जेक्ट पे, तो आप JRF क्वालिफाई कर सकते हो। JRF क्वालिफाई करने के बाद होता क्या है कि जब आपको ये पता है कि आप जब PhD कर रहे हो जिस टाइम पीरियड में, उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, मंथली सपोर्ट मिलेगा, तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना या आपको अपनी रिसर्च को अच्छे से करने में समय मिलता है। देखिए, क्योंकि क्वालिटी रिसर्च होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। तो आपको अभी JRF के लिए एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए आपको नेट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वालों को दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना चाहिए। अब PhD में एडमिशन अभी ले लेना सही है कि नहीं, तो ये कंप्लीटली आप पे है। अगर आप PhD में, जैसे नेट फॉर 3rd कैटेगरी वाले जिनका नेट फॉर PhD है, तो उनके पास तो 1 ही साल का ऑप्शन है, अगले साल तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तो उनके पास तो PhD का लेने का ऑप्शन है, वरना उनको फिर से नेट के भरोसे देखना पड़ेगा कि नेट निकलता है या नहीं निकलता उस कंडीशन में। लेकिन बाकी नेट वालों के लिए भी लगभग सेम कंडीशन है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का फाइलिंग प्रोसेस बदलता रहता है, तो आप ये नहीं मान सकते कि अगले साल भी वो आपको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, या अगले साल UGC क्या नॉर्म लेकर चलाएगा। तो अगर आज करनी है, इसी साल करना है, तो बहुत बढ़िया। अगर वेट करना चाहते हैं तो भी JRF के लिए ट्राई करिए, और अगर PhD ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी JRF के लिए ट्राई करिए। आप बाद में JRF ले सकते हैं ना, जब आपने PhD ज्वाइन कर ली, और तब तक हो सकता है आपका जब ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका JRF निकल जाए, क्योंकि दिसंबर वाला अटेम्प्ट पास में ही है और जनवरी एंड ऑफ फरवरी तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये हो गया आपके लिए। अब कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 वालों के लिए तो ये है कि आपको JRF के लिए ट्राई करना चाहिए। कैसे करना है अभी वीडियो के एंड में बताएंगे, उसमें हम क्या आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब तीसरी कंडीशन उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की, अपना पूरा रिसोर्सेज दिया, पूरा टाइम दिया, उसके बाद भी चाहे आप किसी का 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है तो किस्मत ने साथ ना दी हो, या कहीं आपके एंड पे मेहनत में कोई कमी रह गई हो, या रिसोर्सेज में कोई कमी रह गई हो, या किसी चीज़ में कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से नहीं हो पाया,
तो हिम्मत हारने का या दुखी होने का समय आपके पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नॉर्मली होता है जब एग्जाम जून में हो जाता है तो इसका रिजल्ट जुलाई वगैरह तक आता है, तो आपको आधे एक महीने का समय मिल जाता है जिसमें आप चीज़ों को रिकंटेम्पलेट कर लेते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं और फिर तैयारी पे जाते हैं। पर क्योंकि आज आपको पता है कि हम अक्टूबर मिड को भी पार कर चुके हैं, हम सेकेंड हाफ अक्टूबर में है, जो अक्टूबर का आधा हिस्सा बचा हुआ है उसमें आ चुके हैं, फिर आपके पास दिवाली है और नवंबर दिसंबर के लास्ट तक तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप थोड़ा सा समय ले सकें या अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकें। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने के लिए अगर आपको 2-3 दिन चाहिए तो आप ले सकते हैं, पर उससे ज़्यादा समय सब कुछ रिकंटेम्पलेट करके सब कुछ जीरो से शुरू करने का समय आपके पास नहीं है। तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये है, क्योंकि आप अगर किसी भी कैटेगरी तक आए हैं, आप मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 120 नंबर तक आए हैं, 130 नंबर तक आए हैं, 100 नंबर तक पहुंचे हैं, तो आपने आधी जर्नी तो कर ली है। अब आपको यहां से तैयारी करनी है, तो कोशिश करिए कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी और तेजी से शुरू कर दीजिए। अब हम क्यों आपको ये कह रहे हैं, तो जिन लोगों का पेपर 2 कॉमर्स का है, कॉमर्स का मतलब जो कॉमर्स पेपर 2 आप लेते हैं, जो बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बेनिफिट ये होने वाला है। क्योंकि देखिए जो एग्जाम नहीं होते उसके 2 ही 3 कारण होते हैं। या तो मेहनत में कुछ लोगों की कमी होती है, पर क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि 80 to 90% बच्चे सीरियस होते हैं जो एग्जाम देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। जो नहीं अटेम्प्ट करते हो बात अलग है, जो अटेम्प्ट करते हैं सीरियस होते हैं। और अगर आप कहीं नियर बाय अबाउट कट ऑफ पहुंचे हैं या क्वालिफाइंग रेंज में पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप मेहनती हैं। तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऑफ नेट और जिन बच्चों का नहीं हुआ उन सभी के लिए ऑप्शन है कि हम उनके लिए एक कंप्लीटली फ्री बैच रन कर रहे हैं, जहां पे आपको क्या है, आपको पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा। आप कॉमर्स की आप ऑनलाइन वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, पर उसमें समस्या क्या है, जैसे आपने पढ़ी भी होंगे, आपने रिसोर्सेज यूज भी किया होगा और आपको बाद में पता भी चला होगा वो कितना फायदेमंद थी या नहीं थी। उसके पीछे कारण ये है कि आपने टॉपिक उठाया, टॉपिक पे पीछे वीडियो देखी, उसके आगे का कोई हिस्सा नहीं है, पीछे का कोई हिस्सा नहीं, तो जो पूरी स्ट्रक्चर्ड तैयारी होती है वो आपकी हो नहीं पाई उन वीडियोस के चक्कर में। या तो आप बैचेस ले, जो कि मेरे हिसाब से, या कोचिंग में जाएं, तो कोचिंग तो ऐसा ऑप्शन है जो बहुत, मतलब अगर आप नेट के एग्जाम के लिए पूछेंगे तो आपको 60-70% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ऑफलाइन कोचिंग्स में तो नहीं जाते हैं, या तो वो ऑनलाइन कोचिंग्स ले लेते हैं या तो वो खुद से तैयारी करते हैं। ऐसा मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोगों को मैंने जानता हूं जिन्होंने नेट निकाला, JRF निकाला, ज्यादातर ऐसे होते हैं। मैं नहीं कहता कि कोई नहीं करता, ज्यादातर लोग खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए है कि कंप्लीटली फ्री बैच हम रन कर रहे हैं, आप एक बार जाकर के उसको देख सकते हैं। यूनिट 1 पूरा हो चुका है, यूनिट 2 भी लगभग पूरा होने वाला है, तो आप उससे दिसंबर की तैयारी कर सकते हैं, वहां हम हेल्प कर देंगे। पेपर 1 के लिए अगर मुझे कमेंट सेक्शन में और बाकी चीजों से पता चलता है कि नीड है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पेपर 1 के लिए भी हम कवर करने वाले हैं, तो आप वो भी वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो अब बिना समय गवाए, जब रिजल्ट के लिए भी टाइम वेस्ट हो रहा था, मैं तब भी सबसे यही कह रहा था कि देखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आएगा और 2-4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अगर आप उस जोन में भी है जहां आपको लगता है कि आप शायद डेंजर जोन में हो सकते हैं, तब भी तैयारी शुरू कर दीजिए, मैंने कहा था। लेकिन जो बच्चे 165-170 के आसपास थे उनको लग रहा था हो जाएगा, खासकर सेकंड शिफ्ट वाले, और फिर जब वो वहां से 15 नंबर 20 नंबर नीचे आ गए तो होता हुआ एग्जाम भी नहीं हुआ, तो उसका लॉस उनको बियर करना पड़ा। पर उसके लिए बहुत दुख भी है, लेकिन अब उससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। तो अब समझदारी इसमें है कि आप तैयारी सीरियसली करना शुरू कर दें। और जो नए बच्चे हैं, लास्ट में मैं 3rd क्वेश्चन कहा था, जो नए बच्चे उनको क्या करना चाहिए, अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है और आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको इस एग्जाम का कट ऑफ देखना चाहिए, क्योंकि जो इस एग्जाम का कट ऑफ है लगभग ऐसा ही कट ऑफ आपके टाइम पे भी जाने वाला है। आपने इस एग्जाम की रश देख ली, सारी एग्जाम कैंसिल होना, फिर ये होना, फिर नॉर्मलाइजेशन होना, तो आपको पता है कि आपको सेफ मार्जिन की तैयारी नहीं करनी कि अगर 55% 60% पे नेट होता है या 63% 65% पे JRF होता है तो मैं उतने की तैयारी करूं, 99.8 परसेंटाइल की तैयारी करूं जिस पे JRF हुआ। ऐसे नहीं, आपको कोशिश करनी है कि जो सेफ स्कोर है उससे आप 15, 20, 25 नंबर ऊपर चले, ताकि अगर कोई नॉर्मलाइजेशन का लॉस हो, कोई पेपर लीक का लॉस हो या ऐसा कोई भी लॉस हो तो आपको उससे नुकसान ना हो। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हार्ड तैयारी करनी है। और ये बच्चे जिनका भी नहीं हुआ है, ये सारे बच्चे जो कई 50% आपसे जर्नी में आगे है, ये भी दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे। जिनका नेट क्लियर है वो लोग भी दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे JRF के लिए। जिनका नेट फॉर PhD है वो तो बिल्कुल देंगे नेट के लिए और JRF के लिए। तो आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से भी है जो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पीछे रह जाएंगे। नई एनर्जी और बात होती है, आपने PG कंप्लीट किया, आप एकदम न्यू एनर्जी से आ रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको ये किसी को कम नहीं समझना है। आपको ये समझ के चलना है कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले एग्जाम क्लियर किया है, तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी है। तो करना क्या है, खुद से सिलेबस कंप्लीट करना है। कॉमर्स के हैं या पेपर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप हमारे चैनल से एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। मॉक्स और PYQs को जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो आपको एट द एंड हेल्प करे। जिन लोगों ने भी मॉक्स लगाए, PYQs लगाए, अभी आप जाइएगा तो बहुत सारे टॉपर के रिव्यूज शुरू हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे। तो आप देखेंगे
कि आपको वो कॉमन चीजें मिलेंगी कि उन्होंने मॉक्स प्रैक्टिस की थी, ये किया था। तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने से अच्छा है प्रिपरेशन में सीरियसली लग जाइए। अगर आप लग जाएंगे सीरियसली, अभी आपके पास समय है, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पास अच्छा खासा समय, अगर आज से भी आपने सीरियसली तैयारी शुरू कर दी तो भी आपको जेआरएफ निकालना, नेट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। तो कोशिश करिए कि पूरी तरीके से इसमें हम लग जाएं। बाकी कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा चैनल है टेलीग्राम पे द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पे मैंने नेट जेआरएफ का जो कट ऑफ इस बार का वो डाल दिया है, तो नए बच्चे जाकर के वो देख सकते हैं कि कहां तक कट ऑफ गया था, पूरी पीडीएफ है उस पर। और भी कोई कंफ्यूजन है, हम लोग जो लेक्चर्स लेते हैं उसकी पीपीटी भी आपको उसी चैनल पे मिलती है, तो आप वहां जा सकते हैं। और बाकी कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं जितना हेल्प कर पाऊंगा आपको उतना बताऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं कॉमर्स की क्लासेस में।